हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर टॉपिक स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड आईटीआई अनुदेशक भर्ती। झारखंड आईटीआई अनुदेशक भर्ती में आप जानते हैं कि 3 दिन में एग्जाम कराया गया था, लेकिन 29/11/2023 का जो है हमने जो पेपर आपको डिस्कशन करा दिया है। फ्यूचर का 1 से 120 क्वेश्चन जो है 2 पार्ट में हमने करा दिया। यह जो पेपर है आपको 28/11 का, कितने का है? 28/11/2023 का पेपर है। पेपर जरूर ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, और कई क्वेश्चन का आंसर गलत भी है, उसे ठीक किया गया है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे वाले एग्जाम में भी वो क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकते हैं। इसका पार्ट ए जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं सर पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए। पीडीएफ तो दे देंगे, लेकिन आप लाइक तो कीजिए। वीडियो देखते हैं 1500-700 से अधिक बच्चे देखते हैं, लेकिन लाइक करते ही नहीं। तो लाइक कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है या न, या कोई त्रुटि है इसमें। तो लाइक कमेंट जरूर करें अपनी राय। नेक्स्ट कुछ पहला क्वेश्चन है 61, ये पार्ट बी है। एक समायोजन सेट में प्रोटेक्टर हेड डैश की सटीकता के साथ कोण को मापता है, तो वह जो होता है 1 डिग्री। कितना होता है? 1 डिग्री। इंग्लिश देखिएगा, कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट का प्रोटेक्टर हेड जो होता है 1 डिग्री से 180 डिग्री के साथ कोण को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले से ड्रिल किए गए छिद्र शीर्ष पर शंक्वाकार आकार छेद बनाने की क्रिया को कहते हैं। पहले से मान लीजिए होल है, उसको टेपर किया गया, तो वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है काउंटर सिंकिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस आरी के पीछे एक सुदृढ़ीकरण पट्टी रिब होती है, तो वह जो होती है टिनर आरी में होती है। यह जो है इलेक्ट्रीशियन में है, ये पढ़ना आ रही। सीट मेटल के काम में सिम को बंद करने और लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से हैंड टूल का उपयोग किया जाता है, तो वह जो होता है ग्रूवर का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया जाता है मित्रों? ग्रूवर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव पर अंशांकन बाह्य माइक्रोमीटर के विपरीत दिशा में मौजूद होता है? तो बाह्य माइक्रो मतलब आउटसाइड कैलिपर के विपरीत होता है, तो वह जो होता है डेप्थ माइक्रोमीटर पर होता है। डेप्थ माइक्रोमीटर की बात की जाए तो डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग जो होता है गहराई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक होल छेद को घटक की पूरी गहराई के माध्यम से नहीं बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब कोई होल है, कोई पार्ट्स जो है आर पार नहीं है, किसी पार्ट्स में आर पार होल नहीं है, बस इतना ही दूर तक ख्याल है, वह जो कहलाता है ब्लाइंड होल कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लाइंड होल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेक्सा ब्लेड की लंबाई डैश तक मापी जाती है, तो सभी मित्रों को जरूर मालूम होगा, एक पिन होल केंद्र से दूसरे पिन होल के केंद्र तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आसान था, लेकिन 10 क्वेश्चन जो थे हार्ड थे या फंसाने वाले थे, उसी से मेरिट बनेंगे और छटेंगे। वाशर का उपयोग किसके साथ किया जाता है, तो वह जो होता है थ्रेडेड फास्टनर के साथ किया जाता है। थ्रेडेड फास्टनर के साथ किया जाता है। यहाँ देखिए फीलर गेज टूल का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है, तो वह जो होता है संबंधित मैचिंग भागों के बीच अंतर, मतलब मैचिंग पार्ट्स के बीच के गैप को चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फीलर गेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस कुंजी की के लिए हब पर कीवी की आवश्यकता होती है, लेकिन साफ्ट पर नहीं? हब में की ग्रुप कटा होता है, लेकिन साफ्ट पर नहीं कटा होता है, तो वह जो होता है सैडल की होता है। क्या होता है भैया? सैडल की होता है। लेकिन दोनों में कटा होता है, हब और साफ्ट दोनों पर, तो वह होता है शंख की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ्ट हमेशा होल से क्या डैश में छोटा होता है? कौन से फीट में साफ्ट जो होता है होल से छोटा होता है? वह जो होता है क्लियरेंस फीट में होता है। आप जानते होंगे कि इंटरफेरेंस फीट में जो होता है साफ्ट होल से बड़ा होता है, और ट्रांजिशन फीट में क्या होता है? दोनों गुण होता है, क्लियरेंस फीट और इंटरफेरेंस फीट का मतलब ओवरलैप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रिलिंग के उद्देश्य से वर्कपीस में इंडेंटेशंस बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वह जो होता है पंच का उपयोग किया जाता है।
पहले जो है ड्रिलिंग करने से पहले निशान लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पंच का। किसका मिश्रण है? कांसा जो होता है तांबा और टीन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का मिश्रण है। और लेड टीन का क्या है? सोल्डर है। तांबा जस्ता का क्या है? तांबा जस्ता का आपको कमेंट में बताना है कौन से धातु का मिश्रण है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग स्लिप गेज के उपयोग द्वारा किए गए नमूने के कोण को मापने के लिए किया जाता है? तो वह जो है साइन बार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का कारण बनने वाले 3 कारक क्या है? आग का कारण बनने वाले 3 कारक है ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। ताप ना लिख के कभी कभी क्या करता है, ऊष्मा लिख देता है, तो आप घबराइएगा नहीं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। देखिए 5S प्रणाली एक दुबली क्रिया पद्धति है। तो यह क्या है? 5S प्रणाली जो है उपरोक्त सभी है, इसमें अपशिष्ट को खत्म करती है, उत्पादकता का अनुकूलन करता है, और डी है कार्यस्थल दक्षता में सुधार करता है। 5S प्रणाली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है, 5S प्रणाली पद्धति कहाँ से ली गई? तो वह जो है जापान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M5 टैप के साथ टैपिंग करने के लिए आप किस आकार की डील का उपयोग करेंगे? तो यहाँ देखिएगा थंब रूल कहता है कि डील साइज टू 0.8, तो 5 इंटू 0.8 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4.0। तो 4 नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ जो है सही भी 4.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धातु की छोटी मात्रा को हटाने के लिए किस ग्रेड की फाइल का उपयोग किया जाता है? धातु की छोटी मात्रा को हटाने के लिए किस ग्रेड फाइल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ जो होता है ऑप्शन पे डिपेंड हो गया। यहाँ जो है सबसे कम क्या है, स्मूथ फाइल द्वारा। क्या है? स्मूथ फाइल। सबसे ज़्यादा कटिंग के पूछ लेता तो होता है रफ फाइल, उसके बाद आती है बस्टर्ड फाइल, उसके बाद आता है सेकेंड कट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पाइप फिटिंग में 4 पाइप को समायोजित करता है? 4 पाइप को कौन समायोजित करता है? तो वह जो होता है क्रॉस। क्या होता है? क्रॉस होता है। इस तरीके का क्रॉस होता है, वो 4 पाइप को समायोजित करता है। और टी 3 पाइप को, और एल्बो कितने पाइप को करता है? 2 पाइप को 90 डिग्री मोड़ने के लिए। यूनियन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ब्रांच लाइन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील पंप है? कौन सा एक गतिशील पंप है? तो वह जो होता है अब केंद्रीय पंप, मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप जिसे इंग्लिश में कहते हैं। देखिएगा एंगल प्लेट्स ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। तो एंगल प्लेट कितने ग्रेड में होता है? 2 ग्रेड में होता है, जो ए और बी। एंगल प्लेट कितने ग्रेड में? 2 ग्रेड में होता है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टील पर जस्ते के लेपन को क्या कहा जाता है? तो जस्ते के लेपन को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजीकरण कहते हैं। गैल्वेनाइजीकरण कहते हैं। एनोडीकरण में क्या होता है? एल्युमिनियम के परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एक मशीन उपकरण है जिसका उपयोग मुख्य रूप से बड़े आकार के वर्कपीस में होल ड्रिल करने के लिए किया जाता है। बड़े आकार के वर्कपीस में ड्रिल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेडियल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। ग्रैंड ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है? 3 4 5 ड्रिल लगे होते हैं क्रमबद्ध, स्टेप बाय स्टेप। जैसे ड्रिलिंग करना है, काउंटर बोरिंग करना है, रिमिंग करना है, तो स्टेप बाय स्टेप काम करने के लिए जो होता है गैंग ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, होल को ख़त्म करने और बड़ा करने के लिए उपयोगित कटिंग उपकरण को के रूप में जाना जाता है। तो होल को बड़ा करने के लिए किसका उपयोग कैसे? होल को ख़त्म करने और बड़ा करने के लिए उपयोगी कटिंग उपकरण को रूप में जाना जाता है। तो वह जो होता है यहाँ जो होगा रीमर होगा। क्या होगा? रीमर होगा। साइड सी बात है, डाई द्वारा बाहरी चूड़ी काटा जाता है, डील द्वारा डील ही किया जाता है, टैप द्वारा चूड़ी काटा जाता है। तो यहाँ जो है रीमर, जिसे नहीं भी मालूम होगा आसानी से मार सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में मुख्य स्केल 23 डिवीजन को वर्नियर डिवीजनों में समान रूप से विभाजित किया जाता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के 23 मेन डिवीजन को किस में कहता है? 12 वर्नियर डिवीजन में विभक्त करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट को डैश के व्यास द्वारा निर्देशित किया जाता है। रिवेट को कैसे निर्देशित किया जाए, उसके शंख के व्यास द्वारा निर्देशित किया जाता है। ये शंख का जो होता है, ये शंख क्या है, ये वाला भाग व्यास कहलाता है, शंख का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानकों के अनुसार ग्राइंडिंग व्हील में एम ग्रेड समूह के अंतर्गत आता है। तो एम जो होता है मध्यम ग्रेड के अंतर्गत आता है। किसकी एम किस में ग्रेड में आता है, तो मध्यम ग्रेड में आता है। देखिएगा यहाँ ए से एच जो होता है सॉफ्ट ग्रेड होता है, और यही जी से भी की बात की जाए तो वह जो होता है मध्यम ग्रेड में आता है। हाँ, सबसे हार्ड ग्रेड होता है डब्ल्यू से जेड। तो जाहिर सी बात है एम किस में आता है, हमारा मध्यम ग्रेड में आ रहा है। किस में आ रहा है, मध्यम ग्रेड में। तो ये याद होना चाहिए तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राइंडिंग व्हील में अक्षर डी निम्नलिखित में से किस अपघर्षक को दर्शाता है। तो ग्राइंडिंग व्हील में अक्षर डी जो होता है डायमंड को दर्शाता है। क्या होता है, डायमंड को दर्शाता है। सिलिकॉन कार्बाइड को एस से, एल्युमिनियम ऑक्साइड को ए से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीट्रिक माइक्रोमीटर में यदि स्पिंडल थ्रेड की पिच 0.5 मिलीमीटर है तो थिम्बल एक घूर्णन में स्पिंडल डैश से आगे बढ़ता है। तो उतना ही बढ़ता है, 0.5 ही बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम अपघर्षक है। निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम अपघर्षक है। तो कृत्रिम अपघर्षक की बात की जाए तो वह जो है इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, दो कृत्रिम अपघर्षक होते हैं, आपको याद रखना होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एक जो होता है सिलिकॉन कार्बाइड होता है। यही प्राकृतिक अपघर्षक आपसे पूछ लेता तो याद रखिएगा, एमरी, हीरा और कोरंडम जो होता है प्राकृतिक अपघर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कुछ धातु की बूंदों को वेल्ड से बाहर निकाल दिया जाता है और सतह पर ही चिपक कर रह जाती है तो इस दोष को डैश के रूप में जाना जाता है। तो वह जो होता है स्पैटर सिंपल भाषा में समझिएगा कि वेल्डिंग करते समय जो देखते हैं कि इधर उधर छींटा पड़ जाता है, वहाँ गोल गोल क्या होता है, बैठ जाता है, वही है स्पैटर। क्या है, वह स्पैटर है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और कोई चीज़ परिवर्तन चाहते हैं तो उसे कमेंट भी ज़रूर करें। नकल जोड़ प्रकार का नर्लिंग उपकरण डैश से समयोजित है। वह जो है रोलर्स की एक जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिन बॉन्ड के लिए पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाने वाला चिन्ह है। रेजिन बॉन्ड को बी से सूचित किया जाता है। रेजिन बॉन्ड को किससे सूचित किया जाता है, बी से सूचित किया है। यहाँ देखिएगा भी दिया है, तो भी जो होता है विट्रीफाइंड बॉन्ड होता है। किसको होता है, विट्रीफाइंड बॉन्ड को सूचित किया जाता है। ई से किसको सूचित किया जाता है, तो सेलेक बॉन्ड को। किसको सूचित किया जाता है, सेलेक बॉन्ड को। आर से किसको सूचित किया जाता है, तो वह जो होता है रबर बॉन्ड को। देखिए एक के साथ कई क्वेश्चन को बताते चलते हैं जिससे अगला पेपर में आए तो आप फंसे नहीं। डैश से बचाने के लिए नट के नीचे स्प्रिंग वाशर का उपयोग किया जाता है। तो स्प्रिंग वाशर का उपयोग जो होता है कंपन के कारण नटों की स्थिरता मतलब ढीला होने से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तांबे के बारे में गलत है। तांबे के बारे में गलत है, इसमें खराब विद्युत चालकता होती है। विद्युत का अच्छा सुचालक है तांबा, ठीक है। इससे सीधा आंसर सही, गलत है वो। भी ब्लॉक का उपयोग गोल सलाखों को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें भी ग्रूव होता है जो आमतौर पर डैश कितने डिग्री के कोण पर होता है, वह जो होता है 90 डिग्री के कोण पर भी ग्रूव बना होता है। किस लॉजिक वाल्व को शटल वाल्व के रूप में जाना जाता है, तो वह जो होता है और क्या होता है, और को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रेड के संबंध में बीएसपी का पूर्ण रूप क्या है। बीएसपी का पूर्ण रूप होता है, बीएसपी की बात की जाती है वह तो होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप। ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड होता है, जो होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का अगर एंगल पूछ दे आपसे तो वो कितना होता है, 55 डिग्री होता है। कितना होता है,
55 डिग्री होता है। नेक्स्ट है डैश एक्सटेंडेड साइज है जो थ्रेड के क्रेस्ट और रूट को जोड़ता है। थ्रेड के देखिएगा, ये थ्रेड है, ये मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये थ्रेड है। ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? क्रेस्ट कहलाता है। नीचे वाला भाग रूट कहलाता है। इसको जो आपस में जोड़ता है वो क्या कहलाता है? फ्लैंक कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? फ्लैंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 से 75 मिलीमीटर के बाह्य माइक्रोमीटर की शून्य रीडिंग क्या होती है? तो वह जो होता है 50 से 75 में शून्य रीडिंग जो होता है शुरू कहाँ से होता है? 50 से शुरू होता है। उसमें माप कहाँ से शुरू होता है भैया? 50 से। अगर डिस्कशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक नहीं कीजिएगा तो फिर हम अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। लेथ पर थ्रेडिंग करते समय कैरेज को के माध्यम से मूव किया जाता है। किसके माध्यम से मूव किया जाता है थ्रेड कटिंग करते समय? तो वह जो होता है लीड स्क्रू के माध्यम से कैरेज को आगे पीछे चलाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, आरा एक उपकरण है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। आरा तो हर आपके क्षेत्र में होगा। आरा मशीन किसका उपयोग करते हैं? आरा मशीन का। आरा मशीन का उपयोग जो है लकड़ी काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग डेंटम सिरे के साथ समानांतर रेखा बनाने में मदद करता है? ये तो क्वेश्चन जो है हर बुक में, हर चाहे अरिहंत पढ़े हो चाहे कोई भी बुक पढ़े हो, उसमें आंसर होगा ही गाइड पिन। क्या है? गाइड पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्नियर हाइट गेज की अल्पतमांक कितनी होती है? वर्नियर हाइट गेज की अल्पतमांक जो होती है 0.02 mm होती है। यही पूछ देता है इंच में कितना होता है, तो वह जो होता है 0.001 इंच होता है। निम्नलिखित में से पावर संचरण के लिए कौन सा थ्रेड एक आदर्श थ्रेड का प्रकार है? तो वह जो होता है स्क्वायर थ्रेड। क्या है? स्क्वायर थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की वह विशेषता जो टूटने से पहले किसी अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता उसे कहा जाता है। अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता उसे क्या कहते हैं? भंगुरता कहते हैं। क्या कहते हैं? भंगुरता कहते हैं। हमें तो लग रहा है कि ये टेंसिटी होगा। अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है तो इसका आंसर सही हो जाएगा। हमको लग रहा है सी। ये गलत दिया गया है। आप अपने कमेंट में राय जरूर लिखें। अक्षर ए द्वारा इंगित एक ड्रिल का व्यास लगभग होता है। अक्षर ए जो होता है 5.944 mm साइज का जो होता है ड्रिल होता है ना। यही कहा है। जेड अगर पूछता जेड साइज का कितना ड्रिल व्यास होता है तो वह होता है 10.490। ए साइज सबसे क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है भैया? ए साइज सबसे छोटा होता है। और जेड साइज थोड़ा पेन से लिखते हैं तो ये जो लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे आपसे। और जेड साइज सबसे बड़ा होता है। ये मत सोचिएगा कि कैसे लिख रहे हैं, है ना, केवल आप ध्यान से सुनिएगा। एक सादे धातु की सतह से हाई स्पॉट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह जो होता है हाई स्पॉट को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। हेक्सा द्वारा तो कटिंग करते हैं, छेनी द्वारा क्या करते हैं? चिपिंग करते हैं, हथौड़ा द्वारा क्या तो ठोकने पीटने। अगर नहीं भी मालूम है तो आप स्क्रैपर आँख मूंद के इस तरह से भी आप जो है ऑप्शन को मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जीआई पाइप पर थ्रेड को काटने के लिए सामान्य रूप से कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो जीआई पाइप पर थ्रेड काटने के लिए सेंटर लेड द्वारा, टैप सेट द्वारा, थ्रेड रोलर्स द्वारा और डी है डाई और स्टॉक द्वारा। तो अनुमान जो होता है डाई और स्टॉक द्वारा जो है जीआई पाइप पर थ्रेड काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को ग्राइंड करके टैप्स को पुनः तछीन कर दिया जाता है। तो टैप में पुनः ग्राइंड करने के लिए कौन से भाग को ग्राइंड किया जाता है? तो वह जो होता है फ्लूट्स को ग्राइंड किया जाता है। आपने एग्ज़ाम में कितना आंसर सही किया है और कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे हम जब बनाएंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, हम जल्दी उसका भी वीडियो लेके आएंगे कट ऑफ क्या रहने वाला है। इसलिए आप सभी जो है अपना ज़रूर बताएं कि हमने कितना आंसर सही किया है। इसी आधार पर जो हम बनाएंगे कट ऑफ कितना कट ऑफ रह सकता है। रेस्प कट फाइल केवल डैश में उपलब्ध होती है तो वह जो होती है हाफ राउंड होती है। रास्प कट फाइल जो होता है क्या होता है? हाफ राउंड होता है। क्या होता है? हाफ राउंड। आकार पूछा है तो यह जो होता है हाफ राउंड होता है, लेकिन
इसका उपयोग जो होता है कहाँ किया जाता है, रस कर पूछ दे आपसे कि कहाँ प्रयोग होता है, तो लकड़ी की फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर को के अयस्क से निकाला जाता है। कॉपर जो होता है मैलाकाइट के अयस्क से निकाला जाता है। बैक साइड से क्या निकाला जाता है, एल्युमिनियम। कौन सा सिलेंडर एक पिस्टन रॉड से जुड़े दो या दो से अधिक पिस्टन का उपयोग करता है, तो वह जो होता है अग्रानुक्रम हाइड्रोलिक सिलेंडर। क्या होता है, अग्रानुक्रम हाइड्रोलिक सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेड फॉर्म ज़्यादातर भार उठाने वाले उपकरण के ट्रेड शाफ्ट पर किया जाता है। तो ज़्यादा भार उठाने वाले जो है हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक में किसका उपयोग किया जाता है, स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। स्नैप गेज, स्नैप गेजों का उपयोग डैश की जांच के लिए किया जाता है। तो वह जो होता है स्नैप गेज का उपयोग जो होता है बाहरी व्यास को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, महीन हेक्सा ब्लेड यहाँ देखिएगा फाइन हेक्सा लिखा है ना, डैश की पिच होती है तो फाइन हेक्सा की पिच होती है 1.0। यहीं पर पूछा होता है कोर्स का कितना होता है, तो कोर्स की बात की होती तो 1.8 mm। वही मीडियम पिच ब्लेड की बात की हो तो 1.4 mm। फाइन पिच ब्लेड है तो वहाँ क्या हो गया 1.0, और वेरी फाइन होता तो 0.8 mm जो होता है पिच होता है, जिसका उपयोग जो होता है पतली ट्यूब को काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तारों और केबलों को जोड़ने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो वह जो होता है तारों और केबलों के लिए सोल्डरिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग के मामले में डैश का उपयोग करके अपनी आंखों की सुरक्षा की जानी चाहिए, तो वह जो होता है डार्क ग्लास होता है। देखते हैं ना, आर पार दिखाई नहीं देता है लेकिन वेल्डिंग करते समय आसानी से दिखाई देता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विटवर्थ थ्रेड में का अंतर्गत कौन होता है। विटवर्थ थ्रेड का कौन जो होता है 55 डिग्री, इसमें आंसर दिया है 55 डिग्री, और यही अगर रहता बटर्स है तो वह जो होता है 45 डिग्री। इस तरह की अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर हमारे चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। आपको क्या इसमें अच्छा लगा आप ज़रूर कमेंट में लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।